हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के छठे अध्याय के श्लोक संख्या 9 को पढ़ रहे हैं। तो श्लोक संख्या 7 में भी इसका वर्णन किया गया था कि किस प्रकार से विश्वरूप 3, 10 तथा 1 के द्वारा इस अर्थ में प्रस्तुत होते हैं कि वे भगवान शरीर तथा मन और इंद्रियां हैं। वे ही 10 प्रकार की जीवन शक्ति द्वारा समस्त गतियों की व्यक्त्यामुख शक्ति है और वे ही एक हृदय में जहां जीवन शक्ति सृजित होती है। तो यहाँ पे और भी गहराई से या विस्तार रूप से समझाया जा रहा है और श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में भी ये समझा रहे हैं कि किस प्रकार ये सब कार्य हो रहा है कि भगवान जो है किस प्रकार इस विराट रूप का धारण करते हैं और फिर गर्भोदाक्षायी विष्णु के रूप में वे अपने आप को यहाँ पे बताया गया है 3 रूप में, जैसे कि जीव शक्ति, प्राण शक्ति और आत्म शक्ति। और इस आत्म शक्ति से जो है आध्यात्म, आदिभूत और आदिदेव के रूप में जो है विस्तार। तो ये 1, 10 और 3 जिनकी चर्चा पिछले श्लोक में भी हुआ था कि एक क्या है। तो ये 3 हमने जान लिया कि आध्यात्म, आदिभूत और आदिदेव। श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवत गीता के 7वें अध्याय के श्लोक संख्या 4 और 5 में कहा गया है कि 8 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा मिथ्या अहंकार भगवान की कनिष्ठ शक्ति के उत्पाद है। तो ये जो है इंफीरियर एनर्जी, कनिष्ठ है, जबकि कनिष्ठ शक्ति का उपभोग करते दिखाई पड़ने वाले जीव मूलतः श्रेष्ठ शक्ति से अर्थात भगवान की अंतरंगा शक्ति से संबंधित है। तो ये जो है इंफीरियर एंड सुपीरियर, जिसका वर्णन बहुत अच्छी तरह से भगवत गीता में के 7वें अध्याय में भी भगवान ने बताया कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार के विभिन्न मेरी भिन्न अपरा प्रकृति है। ये अपरा। और वे कहते हैं, भगवान कहते हैं कि ये 7वें अध्याय के 3 और 4 में हम देखते हैं, 4 और 5 कि भूमिर आपो नलो वायु कम मनो बुद्धि एवच अहंकार इतियम में भिन्न प्रकृति अष्टदा। तो ये अष्टदा मतलब 8। Earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence and false ego, all together these 8 constitute my separated material
एनर्जी। तो ये अपरा प्रकृति है भगवान की। और भगवान कहते हैं कि अपरेयम इतिस्थ अन्याम प्रकृतिम विधि में पराम जीवभूतम महाबाहो याइदम धार्यते जगत। इसके अलावा हे महाभाव अर्जुन, इसके अतिरिक्त मेरी अन्य पराशक्ति, अपरा और पर, राइट, मटीरियल एंड सुपीरियर, ये जो है पराशक्ति, अपरा और अपरा, जो उन जीवों में युक्त है। तो जीव क्या है, यहाँ पे बता रहे कि ये जो है भगवान की पराशक्ति, जो इस भौतिक अपराग प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। Besides this, O mighty arm Arjuna, there is another superior energy of mind which comprises of the living entities who are exploiting the resources of material, of this material inferior. तो ये जो शक्ति है अपरा, परा और अपरा शक्ति, जो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में वर्णन करते हैं कि वे जो है किसके, कौन सी शक्ति के अंदर काम करते हैं। ये जो जीवात्मा जो है भगवान की अंतरंगा शक्ति से संबंधित है। टू सुपीरियर जीव जो है, इन जो है स्थूल और ये सूक्ष्म शक्ति, जो भगवान की ये जो चीजें हैं, या भगवान की ये 8 यहाँ पे बताया गया है। अपराशक्ति को कौन कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि वे सुपीरियर है, तो उनको मूव किया जा सकता। और वे किसके आश्रित है, जीव जो है अंतरंगा शक्ति के संबंधित है। 8 कनिष्ठ शक्तियां स्थूल तथा सूक्ष्म रीति से कार्य करती है, जबकि श्रेष्ठ शक्ति मध्यवर्ती केंद्रीय जनक शक्ति के रूप में कार्य करती है। ऐसा मानव शरीर में अनुभव किया जाता है। स्थूल तत्व पृथ्वी आदि बाह्य स्थूल शक्ति का निर्माण करती है, और ऊपरी वस्त्र, जैसे कि यहाँ पे उदाहरण दिया जा रहा है कि ये ऊपरी वस्त्र कुर्ते के जैसा है, जबकि सूक्ष्म मन तथा मिथ्या अहंकार शरीर के भीतर वस्त्र बनियान की तरह कार्य करती है। तो ऊपर का एक कवरिंग क्या है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया, कवरिंग ऊपर का जो कवरिंग क्या है, कुर्ते के ऊपर, कुर्ता जैसे हम पहनते हैं, उसके अंदर जो है बनियान, तो ये उसके ऊपर है। शरीर की गतियां सर्वप्रथम हृदय से उत्पन्न होती है, और शरीर के सारे कार्यकलाप इंद्रियों द्वारा संभव होता है, जो शरीर के भीतर 10 प्रकार की वायु द्वारा शक्ति प्रदान करती है। तो ये 10 पर केंद्रित कहाँ है, हृदय, हृदय से उत्पन्न।
हृदय से हृदय के। तो 10 प्रकार की जो के वायु है, तो ये 1, 10 और 3 हम समझ गए। 1 और 10 क्या है वो समझेंगे। ये 10 प्रकार के वायु। श्वास लेते समय नाक से प्रविष्ट होने वाली मुख्य वायु प्राण कहलाती है। जैसे कहते हैं ना, उसका श्वास बंद हो गया, जैसे कि मृत शरीर और जीवित शरीर में जो अगर जानना है तो पहला यही है कि वो श्वास ले रहा है कि नहीं, क्योंकि ये मुख्य वायु, प्राण वायु जिसे, प्राण को त्यागे, प्राण को छोड़ दे। प्राण मतलब ये, और इसी से कारण जो है सब कुछ जो मुख्य है, जो नासिका, नोज। तो पहला है क्या है, प्राणवायु। प्राणवायु जो नाक से बाहर अंदर बाहर जाती है, ये मुख्य वायु प्राण कहलाती है। जो वायु गुदा से बाहर निकलती है वह अपान कहलाती है। जो वायु उदर के भीतर भोजन को ठीक करती है और जो कभी कभी ढकार के रूप में निकलती है वो समान कहलाती है। तो ये सब वायु ही सब कुछ चल रहा है वायु के द्वारा। ये कितना सूक्ष्म है हम नहीं जानते, लेकिन ये चीजें हैं। और यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से बताया जा रहा है। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रूप से वर्णन कर रहे कि कैसे हम उनको प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर सकते हैं कि हाँ ये वायु है। ये कितना साइंटिफिक है, हमारे शास्त्र साइंटिफिक है। जो आजकल के भी जो आधुनिक साइंटिस्ट, साइंस, किसी ने पढ़ा है स्कूल में, साइंस में सब्जेक्ट 10 प्रकार के वायु किसी ने पढ़ा? अब जो स्कूल में पढ़ते नहीं पढ़ा। नो माता जी, नो माता जी, मैंने ये योगा में पढ़ा था माता जी, जब मैंने योगा योगा की क्लास बात नहीं किया। कर रही हूँ मैं, हाँ। स्कूल में बात कर, आध्यात्म जो भौतिक जो एजुकेशन हम कर रहे हैं। Mataji, this topic comes in Ayurveda, not in allopathy science. बट आयुर्वेदा सिखाया जाता है। आजकल के स्कूल के बच्चे कितने हैं, उन्होंने दिखाया बताया है, ये सब नहीं बता। और ये साइंस है और ये बहुत इम्पोर्टेंट साइंस है। ये प्राण को, ये इतनी सारी वायु जो है उसको कंट्रोल करके कैसा हमने लेकिन वो क्या कहेंगे कि ऐसा, उसकी बात ही नहीं करेंगे क्योंकि बीमार होके उनका बीमार हो कैसे बीमारी से बचे अगर पहले से बताया जाए। लेकिन ये तो किसी को ज्ञान ही नहीं है। सब वायु इम्बैलेंस से कितना प्रॉब्लम हो सकता है, कफ पित्त वात, ये सब है। आयुर्वेदिक जैसे माता जी बताए सही है, जानते हैं, लेकिन इसमें कोई क्योंकि एजुकेशन नहीं और हम लोग को भी नहीं पता है, तो इसीलिए इतना सारा सब प्रॉब्लम हो। लेकिन सब मैनेजमेंट भगवान की ओर से वेरी परफेक्ट। कैसे इसको, और इसके लिए पूरा साइंस है आयुर्वेदा में कि कैसे इन सब चीजों को कंट्रोल करके हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा। लेकिन अभी तो इट आउट ऑफ क्वेश्चन, टू लेट। और अभी सही ज्ञान भी सब लुप्त हो गया, किसी को मिलेगा नहीं। और अगर कोई अभी फिर से भी अभी जो है लोग जो है पेट के से सोचते हैं,
इन सब चीजों में कलयुग के कारण ये तो सही भी नहीं मिलता है, उसमें भी मिलावट और सब। और इसमें इतना जो है उसको प्राप्त करने के लिए जैसे कोई जड़ी बूटियां हैं, अभी जंगल ही सब खत्म कर दिया तो कहाँ से ये मिलेंगे। सब सिचुएशन जो है बिगाड़ दिया है हम लोगों ने ही, मानव समाज में। लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान ने सब व्यवस्था, भगवान की व्यवस्था परफेक्ट, इसका मतलब नहीं ये चलता नहीं, लेकिन हम चला भी नहीं सकते। अगर सोचेंगे तो भी नहीं कर सकते, बहुत कठिन है। लेकिन जानना जरूरी है कि हमारे लिए ये इतना बहुत जरूरी है कि हम जो है अपने शास्त्रों में जो है जाने कि ये जो है अपरुषय है। ये सबसे जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, इसमें भी पढ़ रहे हैं ना, इस भक्ति वृक्ष में कि शब्द प्रमाण, वेदा प्रमाणम, वेदा प्रमाणम बेस्ट परफेक्ट नॉलेज में कोई त्रुटि नहीं है। तो देखिए किस प्रकार से हर एक जो इंद्रियां हैं, जो अनेक अनेक वायु के अंदर काम कर रही हैं, हम सोच भी नहीं सकते। चलो ये तीन तो हमने प्रत्यक्ष रूप से जान लिया कि हाँ श्वास आता जाता है, वो उसको कहते प्राण। फिर जो है अपान, और फिर समान, जो भोजन को, उसके विषय में भी भगवान ने 15वें अध्याय में बताया है कि तब जब हम 15वें में भी, अरे भगवान ऐसे कैसे, हम तो पाचन तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, और ये सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम एंड वो सिस्टम एंड ये सिस्टम के कंट्रोलर कौन है, कहाँ से ये आ रहा है, यहाँ पे बताया। तो ये तो जो वायु उदर के भीतर भोजन को ठीक करती है, और जो कभी कभी ढकार के रूप में निकलती है, समान कहलाती है। जो वायु गले से होकर जाती है और जिसके रुकने से दम घुटता है, वह उनान वायु कहलाती है। ये भी अनुभव करते हैं ना, तो इसको दम घुटता है। इतनी बार हम कहते हैं अरे मेरा तो दम घुटता, तो ये उसको जो है उदान वायु, जो संपूर्ण वायु पर, जो संपूर्ण वायु पूरे शरीर में चक्कर लगाती है, वह व्यान वायु कहलाती है। इन पांचों वायुओं से भी सूक्ष्म वायु, अभी ये तो प्रत्यक्ष रूप से जान सकते हैं इन पांच, पर इससे भी सूक्ष्म पांच है। तो पांच जो है प्रत्यक्ष अनुभव करते, लेकिन पांच जो है इससे भी सूक्ष्म है। वो क्या है? जो वायु आंखों के और मुख के खोलने में सहायक बनती है, वह नाग वायु कहलाती है। अभी आंख खोल बंद और मुंह खोल बंद हमने कभी सोचा भी नहीं कि ये वायु की सहायता, और कहाँ से? भगवान ने अपने आप को विस्तारित किया है, अपने आप को। ये 3, 1, 3 and 10 मिनट कंप्लीट है। तो ये 5 वायु सूक्ष्म। नाग वायु क्या है? आईज ओपनिंग, माउथ ओपनिंग, फैसिलिटेट्स ओपनिंग ऑफ माउथ एंड आईज। नहीं तो नहीं खुलेंगे, आंख खुलना मत। नाग, जो वायु
भूख को बढ़ाती है तो वायु कहलाती है। तो भूख को भी बढ़ाती है जो वायु, इसीलिए कहते हैं भूख नहीं लगती मतलब कोई बीमारी, आपको ज्यादा खाते रहो वो बात अलग है। पहला पूछते भूख लगती है क्या डॉक्टर से? भूख लगती है, भूख लगना मतलब योर हेल्थ इज गुड, तो कुछ गड़बड़ है। जो वायु संकुचन में सहायता करती है वो कूर्म वायु कहलाती है। कूर्म वायु, कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी वायु वेरी वेरी सूक्ष्म। जो वायु अंगड़ाई लेते समय मुख को फैलाकर विश्राम दिलाती है वो देवदत्त कहलाती है। देव के लिए भी। तथा जो वायु सपोषण में सहायता बनती है वो धनंजय वायु कहलाती है। पोषण, सस्टेनेंस कौन कर रहा है? धनंजय। ये सारी वायु हृदय के मध्य से उत्पन्न होती है और हृदय केवल एक, तो एक कौन है? भगवान जो इस हृदय के अंदर। तो दो आत्माएं हैं, जीवात्मा और परमात्मा। चलाने वाला एक्चुअली परमात्मा, ये जो है एक, केवल एक। यह मध्यवर्ती शक्ति भगवान की श्रेष्ठ शक्ति है जो हृदय के भीतर शरीर के आत्मा के साथ आसीन है। कहाँ पे है? आत्मा के साथ हृदय में आसीन है, ये भी जानना। और इसका जो है, जो भगवान के मार्गदर्शन में कार्य करती है। तो भगवान जो है कैसे चला रहे हैं हर एक जीव के अंदर, वे जो है आसीन है, हृदय के अंदर स्थित है। और हृदय के अंदर स्थित होने के कारण वे जो है भगवान जो है इस भगवान के मार्गदर्शन में कार्य कर। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मतस्मृति ज्ञानम अपूर्वम च वेदेश सर्वे रहमेव वेदांत वेदविद एवं च। तो इसका वर्णन, इसीलिए ये पुरुषोत्तम योग अध्याय वेरी इंपॉर्टेंट है। में बहुत सारी चीज जो कंप्लीट है भगवान के विषय में ये योग, इसके लिए 15वां अध्याय पढ़ते हैं हम। संपूर्ण मध्यवर्ती शक्ति भगवान द्वारा हृदय से उत्पन्न की जाती है, जो वहीं पर स्थित होती है और स्मरण करने तथा विस्मरण करने में बद्ध जीव की सहायता करती है। मतस्मृति ज्ञान, उसके लिए भी भगवान की सहायता। यह बद्ध अवस्था जीव द्वारा भगवान की अधीनता की विस्मृति के कारण है। जो व्यक्ति भगवान को भुलाए रखना चाहता है उसे भगवान जन्म जन्मांतर भुलवाए रखने में सहायता करते हैं। उनको भुलवाया भगवान सहायता करते। भगवान का कार्य सहायता,
सब चीज में वे सहायता। इसको कहते हैं जो माइन्यूट इंडिपेंडेंस। किंतु जो व्यक्ति भगवत भक्त की संगति के बल पर उसका स्मरण करता है, स्मरण करने में भगवान उनकी अधिक अधिक सहायता करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर हम भूलना चाहते हैं भगवान को तो भगवान सहायता करेंगे, और अगर हम भगवान को का स्मरण करना चाहते हैं तो भगवान जो है हमें भगवत भक्त की संगति प्राप्त कराते हैं, और उससे जो है हम भगवान का स्मरण जो है बनाए रख सकते हैं, हमेशा भगवान का स्मरण करते रह सकते हैं। क्योंकि ये शक्तियां जो है बहुत प्रबल है, और जब हम भगवान का स्मरण करते हैं तो हमारा योग जो है भगवान। क्यों? क्योंकि आगे पहले बताया गया कि जीव जो है अंतरंग सुपीरियर एनर्जी है, पर ये बद्ध जीवन के कारण जो है इस शरीर के अंदर वो जो है अनेक अनेक कार्य करना जो उसे दूर लेके जाए। इस तरह पदात्मा अंततो गत्वा भगवत धाम वापस जा सकता है। तो वेरी वेरी क्लियर पॉइंट यहाँ पे बताया कि भगवान का स्मरण और इन सब चीजें जो भ्रमित करती है, जो हमें इस भवबंधन में फंसा सकती है, उस चीजों के ऊपर अगर हम आकर्षित हो जाएंगे तो हम भगवान को भूल जा सकते। हम हमारे अंदर जो है भगवान को अनुभव नहीं कर सकते हैं। क्योंकि वे हमारे कार्य में ढकल नहीं दिखते, ढकल नहीं देंगे। तो भगवान द्वारा दी जाने वाली ये दिव्य सहायता की विधि का वर्णन भगवत गीता 10वें स्कंद के 10वें अध्याय चतुर्श्लोकी गीता में बताया। सब कुछ भगवान ने हमारे लिए आयोजन किया, किस प्रकार से हम जो है इस बद्ध जीवन से बाहर निकल सकते हैं, और किस प्रकार हम इस भौतिक जगत में भव बंधन में फंस सकते हैं। उसका भी आयोजन है और ये भी आयोजन। कोई फोर्स नहीं, कोई फोर्स नहीं। इसको कहते हैं प्रेम। प्रेम में जबरदस्ती नहीं, छूट दिया सिर्फ ये मानव शरीर। तो ये मानव शरीर जो है दुर्लभ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऊपर जाने के लिए या नीचे जाने, और बाकी के योनि में नहीं। जैसे हम पढ़ चुके हैं, इतना सारी चर्चा हो रही कितने दिन से कि पशु और मनुष्य में अंतर क्या है, तो ये जानेंगे तक मालूम की इम्पोर्टेंस क्या है। समय वेस्ट नहीं कर, पशु का जीवन जीते, आहार निद्रा भय मैथुन, खाना पीना सोना घूमना फिरना, इंद्रियों तृप्ति के लिए भोग विलास के लिए हर समय वही देखना, और वही तो कार्य है। जैसे ही सुबह होती है, प्रभुपाद जी बताते हैं कि पक्षी यही बोलते हैं वेयर इज फूड, क्या कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा। ये तो इसीलिए ये जो इससे बाहर निकलने की विधि जो है बताई गई है भगवत गीता के 10वें स्कंद। तेषां सतत युक्तानां,
भजताम प्रीतिपूर्वकम, प्रीतिपूर्वकम भज, ददामी बुद्धि योग, ये ना माम उपयंती ते। तो ये 10वें स्कंद में है, ये शाम से। मन से परे क्या है? बुद्धि। अर्थात भक्ति द्वारा आत्म साक्षात्कार की बुद्धि योग विधि अकेले ही मनुष्य को विराट सृष्टि में भवबंधन की बद्ध अवस्था से ऊपर ले जा सकता है। बुद्धि योग, भक्ति योग, यही है योग। बुद्धि को, मन को और बुद्धि को, मन को कार्य और बुद्धि को शास्त्रों के अध्ययन से स्ट्रांग बना सकते। मन को कार्य देना है, क्योंकि उनको बिना कार्य नहीं रहे। इसीलिए मन को मुक्त मंत्र फ्री करने का, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जैसे ही मन इधर उधर भागता है तुरंत उसको हमें जो है वश में, तुरंत हमें हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। आ जाएगा वापस, इसको वापस खींच के वापस लाना पड़ता है। किसके बल से? बुद्धि। जीव की बद्ध अवस्था उस व्यक्ति जैसी है जो किसी विशाल यांत्रिक व्यवस्था की गहराई में हो, वेरी डीप इनसाइड। जैसे अभी यहाँ पे बताया, आवरण है, कुर्ता है, बनियान है, और फिर ये सब शक्ति और सब मन बुद्धि अहंकार, इतने सारे चीज के अंदर जो है बद्ध है जी। मानसिक चिंतन अनेकोनेक जन्मों के चिंतन के बाद ही बुद्धि योग के बिंदु तक पहुंच सकता। ये जो है बहुत जन्मों के चिंतन के बाद, और अगर वो बिंदु तक पहुंच गए ना तो फिर सफलता। किंतु बुद्धिमान व्यक्ति जो मन के ऊपर बुद्धि स्तर से प्रारंभ करता है, आत्म साक्षात्कार में तीव्र गति करता है। जो यहाँ पे बताया गया है कि सॉरी क्लियर नहीं दिख रहा है। मानसिक चिंतन अनेकों जन्मों के चिंतन के बाद ही बुद्धि योग के बिंदु तक पहुंच सकता है, किंतु बुद्धिमान व्यक्ति जो मन के ऊपर बुद्धि स्तर से प्रारंभ करता है, तो यह से प्रारंभ करता है, बुद्धि स्तर से प्रारंभ करता है, वो आत्मा साक्षात्कार में तीव्र प्रगति कर सकता है। तो मन के ऊपर जो बुद्धि का इस्तेमाल करके वो जो है आत्मा साक्षात्कार में तीव्र प्रगति करता है।
क्योंकि बुद्धि योग में किसी समय भी ह्रास या पीछे जाने का किसी प्रकार से भय नहीं रहता। अतएव आत्म साक्षात्कार के लिए यह विश्वसनीय मार्ग है। ये विश्वसनीय मार्ग है। ये जो बुद्धि योग, जब बुद्धि योग में हम स्थित हो जाते हैं तो पीछे जाने, नो रोल बैक, मन से ऊपर, और बुद्धि योग से शुरू करते हैं, भक्ति से शुरू करते हैं, भक्ति में लग जाते हैं, भक्ति के कार्यों को हम करते हैं, भगवान की भक्ति में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम वगैरह जब हम करते हैं तो चांस नहीं है कि हम जो है उसमें कोई भय नहीं, पीछे जाने की कोई भय नहीं, आगे ही है, बढ़ते ही जाएंगे, भक्ति में आगे बढ़ते ही जाए। भगवद गीता में ये जो है पुष्टि कीजिए। मानसिक चिंतक एक है, एक ही वृक्ष पर बैठे दो पक्षियों को आत्मा तथा परमात्मा के रूप में नहीं समझ पाते। जो मानसिक चिंतक, एक ही वृक्ष, जो श्वेताश्वर उपनिषद में बताया गया है कि एक ही वृक्ष के ऊपर आत्मा तथा परमात्मा के रूप में जो बैठे हुए दो पक्षी को नहीं समझ। व्यष्टि आत्मा तो वृक्ष का फल खाता है, किंतु दूसरा पक्षी फल न खाकर फल खा रहे पक्षी के कार्यकलापों का अवलोकन करता रहता है। देख रहा है, कुछ नहीं कर रहा। कार्य कौन कर रहा है? व्यष्टि। यह साक्षी पक्षी फल खा रहे पक्षी को सकाम कर्म करते रहने में पहुंचाता है। वो जो है देखता है, लगे रहो, करते रहो, वो कुछ कहता नहीं, करता नहीं वो। और एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि वो जानता ही नहीं ये दूसरा पक्षी। जो व्यक्ति आत्मा तथा परमात्मा या ईश्वर और जीव के इस अंतर को नहीं समझ सकता, वह अब भी विराट यंत्र के पास में है। अतएव उसे उस समय की प्रतीक्षा करनी होगी जब वह इस बंधन से छूट सकेगा। तो ये यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान है कि आत्मा तथा परमात्मा या ईश्वर और जीव के इस अंतर को नहीं समझ, तो ये समझना जरूरी है कि जीव को जो है परमात्मा के साथ एक साथ काम करना है, तब जाके वो निकल सकता। जैसे परमात्मा किसको डायरेक्ट, अपने आप को डायरेक्टर बनाने से परमात्मा को डायरेक्शन, उनके डायरेक्शन, और वो डायरेक्शन जैसे कि यहाँ पे भी बताया गया है कि जब वो जान लेता है और भगवत भक्त की संगति डायरेक्ट थ्रू भगवत, जिसने जान लिया तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवा,
उपदेक्ष्यन्ति देव्यानं ज्ञानिना तत्वदर्शिना, तत्वदर्शी से ज्ञान प्राप्त करें। हम जो है ये इस बंधन से मुक्त हो सकते हैं, नहीं तो जो है जन्म जन्मांतर तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। ये जो है हमें चुनना है कि हमें क्या चाहिए। वो चुनने की स्वतंत्रता भगवान की अपनी प्रेम के कारण भगवान देते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच। सॉरी फॉर द डिले। अभी तो ये बहुत सुंदर रूप से इस और भी बहुत सारी चीजें हम जान लेंगे, तो हम जो है भगवत भक्ति में कभी जो है पीछे नहीं हटेंगे। जब हम ये सब जान लेंगे, जब हमारी बुद्धि से शुरू करेंगे। मन तो डिस्टर्ब करता है, मन कभी हमें सही रास्ता नहीं दिखाएगा। वो चंचल है, वो हमें कहीं ना कहीं कहाँ कहाँ ले जाएगा। तो बुद्धि योग या भक्ति और भगवान। हरे कृष्ण। ओके, किसी को कुछ